हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनूप यादव स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस ज्ञान 247 यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में ट्रिपल सी के 30 प्रश्नों को शामिल किया है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। जिन बच्चों ने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुँचता रहे। जिन बच्चों ने जनवरी में ट्रिपल सी का फॉर्म भरा हुआ था, उन सभी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो जल्दी से जाकर के एडमिट कार्ड डाउनलोड करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपका एग्ज़ाम कब है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, याहू किससे संबंधित है। आपको बताना है याहू किससे संबंधित है। पहला है सर्च इंजन से, दूसरा है वेब ब्राउज़र से, तीसरा है ई कॉमर्स से, चौथा है नन। पहले प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। याहू किससे संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सर्च इंजन। याहू सर्च इंजन से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, क्रोम में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की क्या होती है। क्रोम ब्राउजर में फुल स्क्रीन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। पहला है F11 का, दूसरा है F12 का, तीसरा है कंट्रोल प्लस एफ का, चौथा है शिफ्ट प्लस एफ का। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए। क्रोम में फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है। ऑप्शन ए सही होगा, F11। क्रोम में फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट कुंजी F11 होती है। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर एक है। आपको बताना है लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, दूसरा है प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, तीसरा है स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, चौथा है नन ऑफ दी। बताइए, तीसरे प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। राइटर क्या है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। ऑप्शन ए सही होगा, लिब्रे ऑफिस राइटर एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। अगला प्रश्न है, HTTPS किससे संबंधित है। आपको बताना है HTTPS किससे संबंधित है। ऑप्शन पहला है कंपाइलर, दूसरा है प्रोटोकॉल, तीसरा है हार्डवेयर, चौथा है ऑल ऑफ दीज। बताइए, HTTPS किससे संबंधित है। ऑप्शन बी सही होगा, प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, MIS का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको बताना है MIS का पूर्ण रूप क्या होता है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। पांचवें प्रश्न का राइट आंसर बताइएगा। MIS का पूर्ण रूप क्या होता है। ऑप्शन सी सही होगा, MIS का पूर्ण रूप मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। अगला प्रश्न है, पेस्ट स्पेशल के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। स्पेशल पेस्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। पहला है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, दूसरा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी, तीसरा है शिफ्ट प्लस बी, चौथा है नन। बताइए, छठवें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। स्पेशल पेस्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस में डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या होती है। लिब्रे ऑफिस में डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है। पहला है कंट्रोल प्लस यू, दूसरा है कंट्रोल प्लस डी, तीसरा है शिफ्ट प्लस यू, चौथा है नन। बताइए, सातवें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। कंट्रोल प्लस डी। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, दुनिया में पहला स्मार्टफोन कब लॉन्च किया गया। बताइए, दुनिया में पहला स्मार्टफोन कब लॉन्च किया गया था। पहला है 1996, दूसरा है 1998, तीसरा है 1992, चौथा है 1991।
बताइए पहला स्मार्टफोन कब लॉन्च किया गया। यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, 1992। दुनिया का पहला स्मार्टफोन 1992 में लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, बीपीएस का पूर्ण रूप डॉट डॉट है। आपको बताना है बीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। बीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए सही होगा, बिट्स पर सेकेंड। बीपीएस का फुल फॉर्म होता है बिट्स पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, कौन सी ई कॉमर्स कंपनी है। ऑप्शन चार दिए गए हैं, इनमें से बताना है ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है। पहला है अमेजॉन, दूसरा है फेसबुक, तीसरा है ट्विटर, चौथा है याहू। बताइए 10वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। कौन सी एक ई कॉमर्स कंपनी है। अमेजॉन। ऑप्शन ए सही होगा, अमेजॉन एक ई कॉमर्स कंपनी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश किया जाता है। आपको बताना है कौन सी मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। पहला है यस रैम, दूसरा है डी रैम, तीसरा है पेन ड्राइव, चौथा है नन। 11वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। कौन सी मेमोरी को बार बार रिफ्रेश किया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा, डी रैम को। डी रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन सामान खरीदते समय किसके प्रयोग से उसका मूल्य कम हो जाता है। ऑप्शन पहला है कूपन कोड, दूसरा है कैप्चा कोड, तीसरा है पिन कोड, चौथा है नन। बताइए ऑनलाइन सामान खरीदते समय किसके प्रयोग से उसका मूल्य कम हो जाता है। कूपन कोड। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस में रिपीट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। रिपीट के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है। पहला है कंट्रोल प्लस वी, दूसरा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बाई, तीसरा है कंट्रोल प्लस के, चौथा है नन। बताइए 13वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। लिब्रे ऑफिस में रिपीट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बाई। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, क्या माउस की बाई कुंजी को दाई तथा दाई कुंजी को बाई कर सकते हैं या फिर नहीं। ट्रू है या फॉल्स है। बताइए माउस की लेफ्ट वाली की को राइट में और राइट वाली की को लेफ्ट में किया जा सकता है या फिर नहीं। ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ट्रू है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ईमेल किस प्रकार का हो सकता है। ईमेल किस प्रकार का हो सकता है। पहला है ओनली पब्लिक, दूसरा है ओनली प्राइवेट, तीसरा है बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, चौथा है नन ऑफ दीज। बताइए ईमेल किस प्रकार का हो सकता है। 15वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। ऑप्शन बी सही होगा, ओनली प्राइवेट। अगला प्रश्न है, आरडीएस का फुल फॉर्म होता है। आरडीएस का पूर्ण रूप क्या होता है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। बताइए 16वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। आरडीएस का पूर्ण रूप क्या होता है। क्या होता है फुल फॉर्म आरडीएस का। ऑप्शन बी सही होगा, आरडीएस का फुल फॉर्म होता है रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। अगला प्रश्न है, टेलीग्राम ग्रुप में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। टेलीग्राम ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य जोड़े जा सकते हैं। पहला है 10 के, दूसरा है 50 के, तीसरा है 100 के, चौथा है 200 के। बताइए 17वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। टेलीग्राम ग्रुप में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है।
ऑप्शन डी सही होगा, 200 के। अगला प्रश्न है, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में किसी वीडियो फाइल को जोड़ा जा सकता है, ट्रू है या फॉल्स है? बताइए। इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में किसी वीडियो फाइल को जोड़ा जा सकता है या फिर नहीं? ऑप्शन पहला है ट्रू, दूसरा है फॉल्स। बताइए कमेंट करके कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए ट्रू होगा। इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में किसी वीडियो या फाइल को जोड़ा जा सकता है। अगला प्रश्न है, इम्प्रेस में माइक्रो का विकल्प किस मेनू में मिलता है? आपको बताना है इम्प्रेस में माइक्रो का विकल्प किस मेनू में होता है। पहला है फॉर्मेट में, दूसरा है टूल्स में, तीसरा है स्लाइड शो में, चौथा है स्लाइड में। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। इम्प्रेस में माइक्रो का विकल्प किस मेनू में मिलता है? टूल्स में। ऑप्शन बी सही होगा, माइक्रो का ऑप्शन टूल्स में होता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर, मॉनिटर और टेलीविजन में आमतौर पर किस प्रकार की डिस्प्ले तकनीक का उपयोग किया जाता है? बताइए। 20वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? एलसीडी, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, किसी कंप्यूटर को ईथरनेट नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए किस प्रकार के कनेक्टर का उपयोग किया जाता है? 21वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। किसी कंप्यूटर को ईथरनेट नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए किस प्रकार के कनेक्टर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन डी सही होगा, RJ45 का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। पहला है विंडोज, दूसरा है लिनक्स, तीसरा है गूगल क्रोम, चौथा है मैक ओएस। बताइए निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? गूगल क्रोम, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, ईमेल संदेश के रूप में प्रेषित किए जाते हैं। ईमेल संदेश के रूप में प्रेषित किए जाते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट करके बताइए। पैकेट, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, ईमेल भेजने के लिए डॉट डॉट बटन को क्लिक करेंगे। बताइए ईमेल भेजने के लिए कौन से बटन को क्लिक करना होता है? पहला है फॉरवर्ड का, दूसरा है सेंड का, तीसरा है रिप्लाई का, चौथा है डिलीट का। 24वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ईमेल भेजने के लिए कौन से बटन को क्लिक करना होता है? सेंड का, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स कर्नेल पर आधारित है और स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए डिजाइन किया गया है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए सही होगा, एंड्रॉइड। अगला प्रश्न है, विंडोज पर चलने वाले कंप्यूटर को बंद करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? विंडोज पर चलने वाले कंप्यूटरों को बंद करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन पहला है शटडाउन का, दूसरा है रिस्टार्ट, तीसरा है स्लीप, चौथा है हाइब्रेंट। बताइए 26वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? शटडाउन का, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, माइक्रो कंप्यूटर शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए किया गया था? माइक्रो कंप्यूटर का माइक्रो कंप्यूटर शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए किया गया था? पहला है फर्स्ट जनरेशन, दूसरा है सेकेंड जनरेशन, तीसरा है थर्ड जनरेशन, चौथा है फोर्थ जनरेशन।
27वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। माइक्रो कंप्यूटर शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए किया गया? फोर्थ जनरेशन, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निजी सूचना का प्रारूप जो ईमेल में जोड़ा जाता है उसे डॉट डॉट कहते हैं। पहला है एड्रेस, दूसरा है सिग्नेचर, तीसरा है बॉडी, चौथा है सब्जेक्ट। बताइए, निजी सूचना का प्रारूप जो ईमेल में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन बी सही होगा, सिग्नेचर। अगला प्रश्न है, निम्न में 2 गीगाबाइट के बराबर है। आपको बताना है 2 गीगाबाइट के बराबर कौन है। पहला है 1024 MB, दूसरा है 20,480 KB, तीसरा है 2048 MB, चौथा है नन ऑफ दीज। 29वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। निम्न में 2 गीगाबाइट के बराबर है 2048 MB। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, रैम और रोम से मिलकर मुख्य रूप से क्या बनता है? रैम और रोम से मिलकर रोम मुख्य रूप से क्या बनता है? पहला है सीयू, दूसरा है एमएमयू, तीसरा है एलयू, चौथा है रजिस्टर। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन बी सही होगा, एमएमयू। आज की क्लास यहीं तक थी। आशा करता हूँ यह क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।